तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 और श्लोक संख्या आज 26 और 27 पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक आपने देखा पिछले कुछ श्लोकों में यानी कि 17.23 में भगवान कृष्ण ओम तत् सत इन तीन शब्दों के उच्चारण के बारे में कहते हैं। जो सतगुणी लोग होते हैं, जो अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, ओम तत् सत का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने श्लोक संख्या 24 में देखा, जहाँ पर भगवान कृष्ण यज्ञ, दान और तप इन तीन शब्दों के बारे में बताते हैं। तो यज्ञ, दान, तप जब व्यक्ति 22वें में ओम तत्सत के बारे में कहा और ओम के बारे में बताया भगवान कृष्ण ने 23वें श्लोक में। और 24वें श्लोक में यज्ञ, दान और तप के बारे में बताते हैं भगवान कृष्ण कि यज्ञ, दान, तप जब करता तो व्यक्ति को ओम का उच्चारण उस टाइम करना चाहिए, करते हैं लोग। और 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि अगर व्यक्ति ये सब कर लेता है और शुद्ध उसका हृदय हो जाता है, क्योंकि जितनी भी विधियां हैं, चाहे वो यज्ञ है, चाहे तप है, चाहे दान है ना, वो किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए ना। पूजा पाठ क्यों है? शुद्धिकरण के लिए। मैं अक्सर कहता हूँ ये साधन है, ये साध्य नहीं है कि हम किसी चीज से आसक्त हो जाए, नहीं मैं पूजा ही करता रहूंगा। पूजा कर क्यों रहे? पूजा का लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ ये ग्रह शांत करने के लिए पूजा का लक्ष्य होना चाहिए? हमें बताते हैं तुम्हारा शनि भारी है ना, राहु केतु भारी चले हुए तुम्हारे सिर पे, तो ये तुम नियम करो। तो क्या वाकई में इन्हीं चीजों के लिए है? क्या हमें यही काम करने चाहिए? क्या हम कुछ ऐसा उपाय नहीं ढूंढ सकते कि ये ना करनी पड़े और सारे काम हो भी जाए? जैसे अगर सिंपल उदाहरण दिया जाए, हम छोटे मोटे एमएलए के पीछे भागते रहे, क्यों ना हमारी पहचान किसी बड़े मिनिस्टर से हो जाए, जिसके पास खुद ही एमएलए के सलाम साहब बोलते हो आके, है ना? क्यों ना ऐसा कोई तिकड़म लगाया जाए? तो कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति कोशिश करता है, अपने आप को शुद्ध करता है और उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है, पर कौन सी जिज्ञासा? कृष्ण कहते हैं मुझको पाने की जिज्ञासा। तो क्या था यहाँ पर 25वें श्लोक में कि व्यक्ति को अपने कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। कर्म फल नहीं त्यागना है, कर्म फल की इच्छा को त्याग देना है। बोला इच्छा क्यों त्यागनी है? हम चर्चा कर रहे थे, इच्छा ही दुख का कारण बन जाती है। अगर बच्चों से बड़ी आसक्ति होती है, बच्चों से बड़ी उम्मीदें हैं, वो बच्चे उम्मीदों पे खरे ना उतरे तो दुख का कारण बन जाते हैं। केवल माता पिता से बड़ी उम्मीदें होती हैं कि हमें भी ये पढ़ाएंगे कॉन्वेंट स्कूलों में, बड़े महंगे स्कूलों में। अब बेचारे माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं है, तो बच्चे फिर उम्मीद ना उम्मीद होते हैं, दुख होता है उनको। उम्मीदें लगा बैठे हम लोग सरकार से उम्मीदें हैं, है ना, जनता से उम्मीदें हैं, प्रधान से उम्मीदें हैं, घर वालों से उम्मीदें हैं, ना जाने कहाँ कहाँ उम्मीदें हम लगा बैठे हैं। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती, दुख होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, कर्म की विधि को जानो, यज्ञ, दान, तप करो, पर साथ ही साथ ना जो कर्म के पीछे जो भाव है हमारा, भोग का, इच्छाओं का, उनको त्याग दो। और आप भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो आज का हमारा 26वां और 27वां श्लोक है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो जब भगवान कृष्ण इनके बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होना चाहता है, उसको इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अर्जुन पूछते हैं, प्रभु आपने ओम तत्सत के बारे में बता रहे हैं, तो ये जो ओम सत के तो बता दिया आपने, ओम तत्त सत, ओम तत्त तो बताया, पर सत क्या है?
ओम का उच्चारण बता दिया कि जब यज्ञ दान करो तो ओम का उच्चारण करो। तत् का बता दिया, है ना। सत क्या चीज होती है, कब इसका उच्चारण करना चाहिए, अंतिम शब्द ही सत्य, ओम तत् सत्य। तो भगवान आज का श्लोक कहते हैं। तो इन श्लोकों में बड़ी सुंदर शिक्षाएं हैं जिन पे हम आज जिज्ञासा यानी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं सत्य भावे सत्य इति, सत्य भावे, सद्भावी का अर्थ क्या होता है, ब्रह्म के स्वभाव में लिखा है, ब्रह्म के स्वभाव के अर्थ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि श्रद्धा के भाव में, जब श्रद्धा व्यक्ति में जागती है तो सत्य का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे कि हमने 23वें श्लोक पढ़ा, जहाँ भगवान कृष्ण ने चर्चा करी थी कि श्रद्धा की बात कर रहे हैं, तो श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए हमारी, पहली बात तो ये पता होना चाहिए ना। हमारी श्रद्धा हर कहीं लग जाती है, श्रद्धा ना हुई, थाली का बैंगन हुआ, कहीं भी हमारी लुढ़क जाती है, कभी यहाँ कभी वहाँ पे। श्रद्धा होनी चाहिए उसके प्रति जो हमारा अपना होता है, जो हमारा वेल विशर होता है। तो वेल विशर कौन है हमारा, हम पढ़ते हैं भगवद गीता में 5वां अध्याय 29वां श्लोक, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम शब्द इस्तेमाल किया। सुहृद यानी वेल विशर, हितैषी, शुभ चिंतक, जो हमारा शुभ चिंतक है, श्रद्धा उसके प्रति होनी चाहिए हमारी। देखो सबने वीडियो कर रखे हैं मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6 3 9 2 3 12 4 16 17 और 8। तो मेरी सन के ना बीच में ध्यान देना ठीक है, मेरा दुर्वासा ऋषि केवल जाग जाता अंदर से, क्लास में अच्छा नहीं लगता ना। देखो मैं क्लास दे रहा हूँ, अब वीडियो करके बैठे हैं, ऑनलाइन में ये भी रोना रहता है, व्यक्ति क्लास ज्वाइन करके गायब हो जाता है। प्लीज इससे ना रिलेशन बनता है, मैं आपको देख पा रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कि मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें मैं पसंद नहीं करता। ठीक है, तो कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि सुहृदम सर्वभूतानां, जो हमारा वेल विशर है, जो हमारा भला चाहता है, श्रद्धा हमारी वहाँ होनी चाहिए। हम तो हर किसी में श्रद्धा लगा देते हैं, मेरा ये दोस्त है। कौन सा दोस्त है, दोस्त की परिभाषा क्या होती है, टाइम वेस्ट करने वाला दोस्त होता है। चलो यार नुक्कड़ बैठते हैं, ताशे खेलते हैं, वो दोस्त है हमारा। चलो पैग लगा के आते हैं, ये दोस्त है हमारा। तो फिल्म देख के आते हैं, ये दोस्त है हमारा। दोस्त वो है जो हमारी चिंता करे, दोस्त वो है जो हमें रास्ता दिखाए, और हम भटक रहे तो हम उसको उससे दूर भागते हैं। जो हमें सही बोलेगा ना, यार तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो हमें बुरा लगेगा। जो बोले चलो फिल्म देख के आते हैं, ना चलो घूम के आते हैं, वो अच्छा लगेगा, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो जो सुहृद होता है वो कड़वा होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और हमारा भला चाहता है। जब पेरेंट्स डांटते हैं तुम्हें बुरा लगता है केवल, है ना, टीचर डांटते हैं हमें बुरा लगता है, वो डांटते क्यों, हमारे भले के लिए ना। वैसे ही कहते सुहृदम, जो सुहृद है, श्रद्धा उसके प्रति रखिए। इसलिए कृष्ण ने गीता में क्यों कहा कि मेरी भक्ति करो, क्योंकि एक्चुअल में वेल विशर कृष्ण ही है। तो क्यों, देखो रावण ने भी तपस्या करी, हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी, कितनी असुरों ने तपस्या करी, उनका भाव क्या था तपस्या करने का। देखिए उनका भाव था किसी का अहित करना, शासन करना, कंट्रोल करना। और एक तरफ हम देखते हैं ध्रुव महाराज ने भी तपस्या करी, उनका भी क्या था मकसद, उनका भी मकसद था कुछ ऐश्वर्य भोग चाहना। पर नारायण की भक्ति करने से ध्रुव शुद्ध हो गया, उसके मन में जो विकार था भोग का खत्म हो गया। अब जब भगवान प्रकट होते हैं, बोलते हैं मांग क्या चाहिए, कहता अब नहीं चाहिए, मैं तो मूर्ख था। ध्रुव महाराज कह रहे मैं तो अज्ञानी था, जो मैं कांच के टुकड़ों के लिए तपस्या कर रहा था, मुझे तो आप मिल गए, और जिसको आप मिल जाओ उसको ये भौतिक सुख चाहिए वाला। तो देखो भगवान की भक्ति करने से हमारी भोग की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं,
और देवताओं की भक्ति करने से केवल भोग की इच्छा खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। एक्चुअल में सुहृद कौन हुआ हमारा, जो हमारे अंदर भोग की इच्छाओं को खत्म करेगा, हमारा जो परमार्थ के बारे में बात कर। तो यहाँ बात है सद्भाव, सद्भाव। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हमारे अंदर सद्भाव पैदा हो जाता है, जब हमारे अंदर सद्भाव पैदा हो जाएगा तब हम अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं? अब कृष्ण हमारे वेल विशर हैं, यही मेरा भला चाहते हैं सब, यही मुझे जो है सद्मार्ग दिखाने वाले हैं, श्रद्धा की भावना कह सकते हैं। तो इसलिए भक्ति में हम देखते हैं सबसे पहला, भक्ति के 9 अंग हैं, तो सबसे पहला अंग कौन आता है? श्रद्धा ही आता है। सही, सद्भाव, सद्भावना, तो श्रद्धा का भाव। तो जब तक हमारे श्रद्धा का भाव नहीं आएगा ना, तब तक हम भक्ति में आगे उन्नति नहीं कर सकते। श्रद्धा बड़ी जरूरी है। तो जब श्रद्धा होती है, श्रद्धा कई तरह की होती है। श्रद्धा है शास्त्रों में श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, श्रद्धा हमारी भक्तों में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा हमारी भगवान के सेवा में, भगवान के विग्रह के दर्शन करने में, भगवान के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में, उनके दर्शन करने में, ये श्रद्धा का पहला चरण है। तो आप इतने टाइम से आप क्लासेज में आ रहे हैं, कुछ तो बेचारे भक्त बाद में ज्वाइन किए, जो रेगुलर पूरी क्लासेज नहीं ले पाए हमारे, और कुछ हैं जो पुराने, जिन्होंने गीता का पूरा लेक्चर अटेंड किए। तो अगर आप 17वां अध्याय हम यहाँ पहुंच चुके हैं कि अंतिम चरण पे मान के चलिए, सेकंड लास्ट। तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते अगर हमारे अंदर श्रद्धा विकसित नहीं हुई अभी तक, तो मत मानना हमने गीता की क्लासेस सही से अटेंड नहीं करी। तो यहाँ ही पता चलना चाहिए इस अध्याय में कि हम इस लेवल पे आ गए। भक्तों को मिलकर खुशी होने लगी है नहीं? क्या हमारे अंदर ऐसी उत्कंठा रहती है कि पता नहीं संडे कब आएगा? इस बार सेकंड संडे को प्रोग्राम नहीं हुआ ना, कितने लोगों को दुख हुआ बताइए आप? कितने लोगों को दुख हुआ इस बार ये नहीं हुआ कि हम नहीं आ सकते? अच्छा, आते तो हो नहीं, निशा माता, शिल्पा माता जी आते तो हो नहीं है ना? चलो मानता हूँ मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है, बट ये ना आग होनी चाहिए हमारे अंदर। यहाँ बात वो चल रही है सद्भाव, मतलब कि ऐसा भाव विकसित हो जाना चाहिए हमारे अंदर कि देखो अब मुझे ना संडे का वेट होने लगा है ना? ऐसा हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए, श्रद्धा कि मेरी माला पूरी हुई कि नहीं हुई, है ना? आज मैं क्लास अटेंड करी कि नहीं करी, नहीं करी तो यूट्यूब पे जाके देखूंगा। देखो आपके लिए कितना फायदा है ना? मुझे ये इच्छा नहीं है यूट्यूब, मैं लाइव नहीं चलाता। मुझे अभी भी कई बार बोलते हैं आप लोग, ये लाइव मैंने चलाना किया आप लोगों के लिए, इसलिए था कि अगर आप चैनल नहीं अटेंड कर पाओ तो आपको लाइव में ऑप्शन है, आप जाके सुन सकते हो उसके बाद, इसलिए कर रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ आपके बारे में आप ही नहीं सोचते मेरे बारे में। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा का मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए, उनमें विश्वास हो जाना चाहिए, है ना? इवन श्रद्धा यही नहीं, पढ़ना ही श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों में जो कहा गया है उनके शब्दों में भी श्रद्धा होनी चाहिए। न श्रद्धा होती वहां पे ना क्वेश्चन मार्क नहीं होता, नहीं होता ना क्वेश्चन मार्क। हम जाते हैं खाने पीने के लिए कहीं दुकान में चले, हम बड़ा ना झिझकते हैं, नहीं खाऊंगा दुकान पे। अब और डर बैठ गया मेरे अंदर, तो जब से सुना तिरुपति बालाजी में ये गाय की चर्बी वाला ये घी इस्तेमाल कर दिया गया हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए, अब तो मेरे अंदर डर बैठ गया तो मैं कभी खाऊं ना बाहर जाके। शायद मैं आज ही बात कर रहा था, रमणीक माता जी अभी आई थी, आज उनका जन्मदिन है, मैं तो आई थी, तो मैं ही सोच रहा था, देखो मैंने रमणीक माता जी ने, हम सब ने मिलकर सेवा करी है, और हमने दूध निकाला है, और हमने घी भी बनाया है। मुझे इतना अनुभव है, मैंने खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि 20 से 22 किलो के नीचे के दूध से घी नहीं बन सकता 1 किलो। कम से कम 1 किलो घी बनाने के लिए 20 से 22 किलो दूध चाहिए, ठीक है? मैं मलाई वाला घी प्रेफर नहीं करता, मैं मना करता हूँ। मलाई वाला घी अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों से। तो मलाई वाला घी नहीं खाना चाहिए, चलो कभी कभार हो गया। हमेशा घी मक्खन वाला खाना चाहिए, मत के,
और उस घी से हमने हमने बनाया घी, तो मेरा अनुभव ये रहा 20 से 22 किलो से नीचे दूध से घी कभी नहीं बन पाया। तो सोचो अगर मैं 20 किलो की दूध मान के चलूँ तो, और मैं आज जो दूध की कीमत 60-65 तो नकली दूध मिल रहा है, तो जहाँ दूध जो होता है ओरिजिनल 70 रुपीज किलो दूध का मान के चलता मैं, और इतना रेट है दूध का, 70 रुपये किलो अच्छा वाला दूध। अभी मैं चालू करने वाला हूँ अगले महीने से दूध द्वारा से, दूध के मैं चाहे घी बेचूंगा, दूध तो नहीं बेचूंगा, दूध का रफड़ा रहेगा, चाहे देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी 2 गाय मेरी है, 2 गाय आ रही है, तो अब खुद के अब सोचिए अगर मैं 70 रुपये किलो दूध बता रहा हूँ तो कितना 1400 रुपये किलो, 1400 रुपये हो गया ना खर्चा, 1400 का दूध लग गया मेरा, तो गैस भी तो लगी, दूध उबालने में गैस लगी, दूध का दही बनाया, उसको फाड़ा फिर उसको मथने में मेहनत लगती है, फिर उसको मथ के उसको मक्खन को पकाना है, इतनी गैस लगती है, मेहनत बहुत ज़्यादा। कम से कम 1400 दूध तो 400-500 रुपये गैस और मेहनत भी मानूंगा मैं 1 किलो में, 1700-1800 का पड़ा, तो बंदा 200 रुपये कमाए ना, तो फायदा क्या। तो 2000 का तो घी बना ही बना, बताइए। और अब 2000 का घी बनता है, आप बोलते हो कि घी 500 का आता है। गारंटी है आप गाय का मांस या कुत्ते बिल्लों की चर्बी खा रहे हो। दिल्ली में फरीदाबाद में गोपाल डेयरी पे भी छापा पड़ा था, तो वहां पे क्या कुत्ते और सुअर तक उन्होंने उबाल रहे थे, वहां पे कुत्ते सुअर जानवर की हड्डियों से वो ना चर्बी निकाल के घी बना रहे थे। बताइए जितने भी घी खा रहे हैं आप लोग, जो 400 500 600 में बिक रहा है, कोई घी नहीं है भाई, नकली है घी, वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं भी सोच रहा था कि जब तो इतना घी हमारे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, पर एक ऑप्शन मेरे पास और भी है। अभी फिलहाल मायापुर से घी आता है हमारा, मायापुर में इसका गौशाला है, तो वहां से घी आ जाता है ना हमारा, क्यों बड़ी गौशाला वहाँ पे, तो वहाँ घी निकालते हैं। फिर उन लोगों ने क्या किया है कि जितने भी डिवोटी आसपास के हैं, अपनी गौशाला में तो दूध है ही उनके, पर इसके अलावा बाहर के जो डिवोटीज हैं जिनमें कुछ गौशाला है, वो सारा दूध इसको वाले ले लेते हैं, तो खुद का घी तैयार करते हैं लोग। तो अगर आप चाहें तो मैं घी मंगवा दूं, है ना। कम से कम सही माल तो खाओ, सही माल खाओ थोड़ा सा, वो घी सस्ता पड़ जाता है उनका, बड़ा है ना, थोड़ा सा फिर भी रेट कम है उसका, 1400-1500 रुपये घी निकाल लेते हैं, वो बड़ा प्रोडक्शन है उनका, तो उनको प्रॉफिट का इतना दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आप चाहो तो मैं घी मंगवा सकता हूँ ओरिजिनल, कम से कम चिंता तो नहीं है कि मैं नकली खा रहा हूँ, डर तो नहीं है ना। जो श्रद्धा मेरी जहाँ होती है ना, डर नहीं होता वहाँ पे। मैं अगर मैं किसी घर में जाता हूँ ना, पता ये डिवोटी है ना, इनके घर में कुछ नहीं बनता, श्रद्धा में तुरंत आंख बंद करके खा लूंगा, पर जिनमें श्रद्धा नहीं है वो मुझे बुलाएं, मैं बोलूँगा नहीं, मैं ना खा के आया हूँ, यही बोलूँगा मैं, जहाँ मना नहीं कर सकता मैं बोलूँगा मैं खा के आया हूँ, बोले खाली पेट क्यों ना हो। जहाँ शराब पीते हैं मैं बोलूँगा नहीं मैं पानी पी के आया हूँ, उन्होंने गिलास में शराब पीते हैं, डर लगेगा पीने के लिए, श्रद्धा है ना। तो श्रद्धा जहाँ होती है ना, वहाँ डाउट्स नहीं होते और शंकाएं नहीं होती। तो कहने का था अगर श्रद्धा हमारे अंदर विकसित हुई है तो शास्त्रों के शब्दों में विश्वास हो जाना चाहिए हमारा, कहने का अर्थ हुआ। तो यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं इसलिए कि श्रद्धा क्या करती है, हमारे अंदर विश्वास जगाती है, आदर भावना जगाती है, शास्त्रों में, भक्तों में, भगवान की सेवाओं में। तब हम क्या करते हैं, निसंकोच बेझिझक हम जल्दी से भक्ति प्रगति करते हैं। डाउट नहीं रहा ना, अब तो किसी जाके आगे दौड़ना है ना। देखा घोड़ा, देखा जो टांगे में जोतते हैं, उसके आंखों के साइड में लगे होते हैं ऐसे, क्यों, ताकि उसका माइंड ध्यान आगे पीछे न भटके, सीधा देख सके। तो श्रद्धा करती हुआ हमारा जो विचलित होते हैं, हम डाइवर्ट हो जाते हैं, मिसगाइडेड हो जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कई बार, है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। श्रद्धा का अर्थ ये भी होता है। तो आगे कृष्ण कहते हैं, उसके बाद टाइम बहुत जल्दी होता है, तो घड़ी पीछे करते हैं थोड़ी सी, तो स्लोक बड़ा लंबा है, ये बड़ा पॉइंट है इसमें मेरे पास। चलो आगे बढ़ते हैं उसको आगे। अब कहते हैं उसके बाद सद्भावे, अब कहते हैं साधु भावे। पहले सद्भावे, सद्भावना श्रद्धा की बात करी, अब कहते साधु भावे। तो साधु भाव का अर्थ क्या है, भक्त के स्वभाव। साधु का अर्थ भक्तों के लिए इस्तेमाल होता है, साधु साधु बोलते हैं, साधु साधु मतलब बहुत अच्छा, इसका अर्थ होता है ना, और प्रशंसनीय। तो साधु का अर्थ ही
क्या होता है, जो कि बड़ा जिसका नेचर है ना, जिसका व्यवहार साधु भावे है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि साधु भावे च शब्द इस्तेमाल किया है कृष्ण ने। सत इति एतत् प्रयुज्यते, मतलब कि साधु संग के भाव में भी है ना सत्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसका अर्थ ही हुआ। तो जैसे कि हम इसको ऐसे समझें कि जब हमारे अंदर श्रद्धा विकसित हो जाती है तो साधु संग के प्रति हमारा झुकाव हो जाता है, साधुओं का संग करना अच्छा लगने लगता है। तो पता है वो फालतू की बातें नहीं सिखाएंगे, फालतू की बातें नहीं बोलेंगे, है ना, वो हमारे भले के बारे में सोचेंगे, उसका अर्थ ही होता है। तो सत संग में श्रद्धा हुई है ना, श्रद्धा का पहला चरण यही है, साधु संग है ना, श्रद्धा साधु संग, दूसरा स्टेप आ गया ना, श्रद्धा हुई तो अब आसक्ति साधु में हुई हमारी, है ना, साधु से मिलना जुलना अच्छा लगेगा हमें, उसका संग करना अच्छा लगे, तो साधु के प्रति झुकाव होने लगेगा हमारा, इसका अर्थ ही होता है। ये दूसरा सोपान है, श्रद्धा साधु संग है ना। तो भागवत में भी कहा गया है, भागवत हम पढ़ते हैं, तीसरा स्कंद पढ़ते हैं, तो तीसरे स्कंद में बताया गया है ना, अब आगे कि साधु कौन है ना, बोला गया है साधु को होता है जो दुनिया की, या यूं कहें कि सभी प्रकार की जो कुसंगतियां हैं या भौतिक संगतियां हैं जो उनसे मुक्त होता है, मतलब उसका रुझान नहीं होता इतना, बोले तो घूमने जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, ये मस्ती करते हैं, मतलब फालतू हो जाए तो ग्रंथ पढ़ेगा, नाम जप करेगा, ऐसे सुनेगा, है ना, नई नई चीज़ें पढ़ने का उसके अंदर शास्त्र में ढूंढने की उसके अंदर इच्छा होती है। इसलिए मैंने सारे श्लोक निकाल के दिए आपको, कम से कम उनको नज़र मारा करो, आप नज़र भी मारते रहोगे याद करो श्लोक, तो आपको ना प्रीचिंग करना आसान हो जाएगा, तुरंत माइंड क्लिक करेगा, यार मैंने श्लोक वहां पढ़ा, और एक नेचर और एक आदत बनाई पढ़ने की, है ना। या गीता पढ़ते हैं ना तो उसको ना उसके कुछ पॉइंट्स लिखा करिए, आप भागवत पढ़ते हैं तो कुछ मेन मेन पॉइंट्स लिखिए, उसकी डायरी बना लीजिए। वो डायरी क्या होगी, आप कहीं भी जाएंगे प्रीचिंग में आपको हेल्प करेगी। फिर एक आदत बनाइए, जैसे आप श्लोक पढ़ते हैं कोई, जैसे 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है ना, काम मस्त ज्ञान प्रत्यंजन देवता तम निवास प्रकृति नेता सब श्लोक आता है। तो जैसे आप ये पढ़ो, ये श्लोक यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसे श्लोक और कहाँ कहाँ पे ढूंढिए आप, तो लगेगा अरे नवांत है परम को ही ज्ञान, श्लोक संख्या 23 तो श्लोक है। तो क्या करिए, ब्रैकेट में उसे लिख दिए 7.20 ब्रैकेट में 9.23, तो ऐसे से ढूंढना श्लोक शुरू कर दीजिए, तो आपको लगेगा कि ऐसे सिमिलर श्लोक बहुत सारे हैं, भागवतम में भी हैं, पद्म पुराण में भी हैं। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा पढ़ने में, क्योंकि रुचि ना, जब तक रुचि ना हो पढ़ने में मजा नहीं आता, आप खाली वो नीरस हो जाता है। तो यह लिखा है श्रद्धा जब जागेगी तो साधु संग में हमारा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसका फायदा क्या है, तो भागवत कहता है इसलिए कि हमें ऐसे साधुओं की संगति करनी चाहिए या इच्छा रखनी चाहिए जो भौतिक कुसंगति से दूर हो। बोला इसका फायदा क्या होगा, हम तो फायदा ढूंढते हैं, फायदा कहाँ पे, प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है ना। तो बोला इसका फायदा क्या होगा, तो भागवत कहता है ऐसे भक्तों की संगति में बैठने मात्र से बोला क्या होता है, हमारे दोष खत्म होने लग जाते हैं। बोला बिना कुछ मतलब कि कुछ करना भी नहीं पड़ता, बोला कुछ नहीं करना पड़ता, बोला बैठना होता है साथ में बैठ के, क्योंकि आप अग्नि के पास बैठ जाओ तो अग्नि की हीट अपने आप, ऐसा नहीं अग्नि में घुसना पड़ता है अंदर बैठ के, अग्नि में बैठूंगा तो गर्मी लगेगी। आप अग्नि के पास बैठते हो ना तो आपको गर्मी फील होने लगती है। वैसे ही अच्छे लोगों की संगति में बैठने से क्या होता है, हमारे अंदर भी अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, है ना, आते नहीं आते हैं, आते हैं। ये विधि है। तुरंत वीडियो लगी फोन अंदर, तो मैं बोलता हूँ वीडियो ऑन, उसके तुरंत वीडियो फिर ऑफ कर देता हूँ। आप ये मत सोचो मैं 4 आंखें मेरी हैं ही है वैसे भी, ठीक है, और मैं इन 4 आंखों को पूरा इस्तेमाल करता हूँ, मेरी ये उंगली चलती रहती है कंप्यूटर के साथ में, लैपटॉप पे मैं स्लाइड चेंज करते रहता हूँ, कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, मेरी नज़र सबके ऊपर होती है। आपका सोचते बनी देख रहा हूँ, मैं हर एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, मैं कौन क्या है, किस तरह बैठा हुआ है, पोजीशन क्या है बैठने की, मैं सब कुछ देख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
संगीत नजर से बचना मुश्किल है। ठीक है, आगे कहते हैं, तीसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, बोला प्रशस्ते, प्रशस्ते कर्मणि शब्द इस्तेमाल किया। प्रशस्ते क्या होता है? प्रमाणिक। कर्मणि यानी कर्मों में, प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्द पार्थ युज्यते। अब कृष्ण कहते हैं कि प्रमाणिक कर्मों, जब भी अब अच्छे कर्म, प्रमाणिक कर्म क्या है? जो शास्त्र में निहित है, अपने मन से नहीं। ये नहीं कि आज मेरा मन किया ये कर लेता हूं, आज मन किया वो कर लेता हूं, नहीं, इसमें शास्त्र के कहते हैं। यह शास्त्रम प्रमाणम, गीता कहती है शास्त्र प्रमाण है, हमें उससे चेक करना चाहिए, उससे रेफरेंस देनी चाहिए। जितना आप कर्म करते हैं वो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित नहीं है, रिकमेंड नहीं है, तो नहीं करना चाहिए, भले अच्छा कर्म क्यों ना हो। तो कृष्ण प्रशस्त कर्मों की बात कर रहे हैं। प्रशस्त कर्म मतलब कि उस टाइम हम क्या फील करते हैं कि कृष्ण हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वेल विशर हैं, और तो इसका अर्थ हम प्रशस्त कर्मों का अर्थ क्या निकालेंगे? वो कर्म जिनके द्वारा हमें कृष्ण मिल सके, वह प्रशस्त कर्म। अगर किसी कर्म को करने से कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, बोला कर्म क्या है? बोला यूजलेस है, भले कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना हो। हम कर्म कर रहे हैं पर भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। जिससे हम पढ़ते हैं भगवद गीता में, तो भगवद गीता में तीसरा अध्याय का 9वां श्लोक आता है, वहां भी कहा गया, वहां कहा गया है यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई कर्म यज्ञ के लिए यानी मेरे लिए ना किया जाए तो बोला क्या है? कर्म बंधन, वो कर्म बंधन है, कर्म बंधन बन जाता है। ठीक है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। कहते हैं कृष्ण कि अगर कोई भगवान की यानी मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करता है, हालांकि उसको कर्म मेरे लिए करना चाहिए, पर वो नहीं करता है तो वो कर्म क्या करता है? बंधन उत्पन्न कर देता है। तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः, इसलिए क्या करो अर्जुन? कर्म करो, मेरे लिए कर्म, इससे क्या होगा? तो मुक्त हो जाओगे। मुक्त संगः समाचार शब्द इस्तेमाल किया, कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ पे अगर हम ऐसे कर्म करते हैं जो कर्म हमें भगवान की तरफ यानी अच्छी जगह पे नहीं लेके जाते, कर्म नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। देखिए हम अपने को रोज चेक करें, मैंने आज किया, इस कर्म से क्या मेरी थोड़ी सी आसक्ति हुई भगवान से, या मैं एक कदम आगे बढ़ा। इसे कहते हैं पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है? जानते हैं क्या होता है पुनरावलोकन? किसे कहते हैं? हाथ उठाइए, किसी को मालूम? यस, कुलतार को जी, जी बोलिए। यस बोलिए। अपने आप को भी करना। आपने देखा बब्बर शेर? देखा बब्बर शेर? बब्बर शेर जब चलता ना, ऐसे 4 कदम चलता है, मुड़ के दिखता है कुछ, उसे कहते हैं पुनरावलोकन। सिंपल भाषा में कहें तो मतलब कि जो मैंने किया उसको मुड़ के देखना, उसको चेक करना कि आज मैंने जो भजन किया है ये कल की तुलना में कुछ अच्छा था। जो माला करी, क्या माला में इंप्रूवमेंट हुई मेरी थोड़ी सी? आज मैंने दर्शन किया तो मेरा दर्शन पे मन टिक रहा है, मेरा नहीं टिक रहा है तो मतलब ध्यान से देखो। तो पुनरावलोकन से क्या, ठीक है, अपने आप को चेक करते रहना समय समय, उसे कहें पुनरावलोकन। तो यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि जो मैंने कर्म किए, क्या ये कर्म मेरी भगवान की तरफ लेके जाते हैं, या परमार्थ की तरफ लेके जाते हैं? और लेके जाते हैं तो भजन करो। तपस्याएं करते हैं हम लोग, भजन करते हैं, तपस्याएं करते हैं, तो क्या ये तपस्या मेरी भगवान की प्रसन्नता के लिए है? कुछ लोग कहते हैं मैं निर्जला एकादशी करूंगा, निर्जला एकादशी करूंगी। आप ये देखिए, अगर बीमार हूँ, मैंने एकादशी कर ली और बीमार पड़ गया, तो भगवान प्रसन्न होंगे उससे? हाँ जी बताइए, नहीं होंगे। अपने को बेवजह फालतू कष्ट नहीं देना, कष्ट उतना दो जितना हम सहन कर सके,
जितनी बॉडी सहन कर सकते हैं ना, हम वेट बच्चों पे उतना ला देते हैं जितने बच्चे उठा सके। अब बेचारा 4-5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसके ऊपर 50 किलो बोरी रख दूँ, वो क्या होगा, और ठिंगा वैसे बैठ जाएगा बेचारा, है ना, हाइट भी बढ़ेगी नहीं उसकी, ज़्यादा वेट ला देने से ही होता है, हाइट नहीं बढ़ती जल्दी, है ना, उठा नहीं पाएगा। तो क्या करें, हम उतना ही वजन ला दें जितना वो उठा सकता है, वैसे हम उतनी ही तपस्या करें, उतनी ही माला करें। ये नहीं कि मैं 60 माला करूंगा, 64 माला करूंगा, करो अच्छी बात है, पर हमारा ढंगी भी तो नहीं चाहिए, ना कि वैसे पेलते रहे माला 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 लगे, मैं है ना माला कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, है ना, कभी कभार हो जाता है, ठीक है, पर हमेशा नहीं। ये भी ना। तो कहने का अर्थ ये है, ये चेक करते रहना कि मैं भक्ति में आगे बढ़ पा रहा हूँ, ये जो कर्म कर रहा हूँ ये कर्म सही है, और सही है तो कर, सही नहीं है ना तो छोड़ दो। हम दान देते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि दान सही के लिए है, सही जगह अर्थ होता है। जैसे माताएं बड़ी भावुक होती है, नहीं आया देना चाहिए, तो रोटी दो, खिलाओ, दबा के खिलाओ उसको, या 4 खाता 6 खिलाओ जो आता है, पर रोटी खिलाओ, पैसा मत दो। कहते नहीं मैं तुम्हें शराब देता हूँ, तुम मुझे पैसा नहीं दिया। बोला शराब पे तू बैठ के जितने शराब देने दे ले, पर पैसा नहीं दूंगी तेरे को, क्यों, कल को शराब नहीं लगता, ठीक है, और शराब देने के लिए योग्य होना भी चाहिए व्यक्ति, ठीक है। हम पढ़ते हैं भागवतम में ब्रह्मा जी कहते हैं, तो मेरी वाणी मैं सत्य जो बोलता हूँ सत्य हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं वो कभी असत्य नहीं होता। बोले क्यों, क्योंकि मेरा भगवान में लगा हुआ है मन मेरा। तो जिसका भगवान में मन लगा हुआ उसकी वाणी सत्य होती है। जो मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, झूठ बोल रहा है, लोगों को लूट रहा है, चावल की दुकानों में बेच रहा है, रात को दारू पौवा ले रहा पी रहा है, वो क्या उसकी वाणी शराब देगी आपको? तो मन का बहम निकाल के कुछ नहीं होता। वो ढोंगी है, पाखंडी है, हमें दान नहीं देना। पैसा दीजिए वहाँ जहाँ पे वो सही जगह लग सके। तो पैसा की जगह कुछ खाने को दे दो उसको। कहता है आटे की बोरी चाहिए, आटे की बोरी नहीं दूंगा, तू बेच के वो भी खा जाएगा। वो ऐसे करते हैं, है ना, आटा दिला दो, चावल की बोरी दिला दो, वो वहीं जाके बेच आते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छे के लिए हो। फिर उसके बाद चौथी शिक्षा क्या है, यज्ञ स्थिति ही सत इति उच्यते, यज्ञ बात करते हैं, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ, कृष्ण कहते हैं कि जब हम हमारे अंदर ये स्थिति आ जाती है, श्रद्धा की स्थिति आ जाती है, तो हम साधु संग में आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमारे अंदर कर्मों में शुद्धता आने लग जाती है, हमारे अंदर अति कर्म हमारे अच्छे होने लग जाते हैं। तो कर्मों में यज्ञ भी कर्म होता है। यज्ञ मतलब भगवान के लिए कर्म करना, यज्ञ का अर्थ ही, ठीक है। तो हमारा यज्ञ जब नाम जप यज्ञ है, तो साधु संग भजन, श्रद्धा, साधु संग के बाद भजन क्रिया, है ना, भजन क्रिया। तो कर्म जो हमने पिछला पॉइंट चर्चा करी कि कर्म हमारे क्या होने चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। तो मतलब भजन क्रिया, हमारी भजन क्रिया शुद्ध हो जानी चाहिए। तो भजन क्रिया शुद्ध होगी तो उसके बाद क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति, है ना, अनर्थ निवृत्ति आ जाती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हमारे अंदर ये भाव आता है हम भगवान के लिए कर्म करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, तो हमारा जो होता है उस टाइम नाम जप अच्छा होता है। नाम जप अच्छा होने से, सेवा भाव अच्छा होने से हमारे अंदर कुरीतियाँ जो होती है ना, कुरीतियाँ, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, गलत आचरण, गलत खान पान, ये क्या होता है फिर दूर होने लगता है ना, होता है दूर होता है धीरे धीरे, जिसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। तो हमारे अंदर अगर ये आ रही है, इसका तो ये हुआ हमारे अंदर शुद्धिकरण हो रहा है, दवाई काम कर रही है, इसका मतलब ये होता है, इसका तो यह कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति के धरातल पर आ जाता है। चौथा चरण आ गया, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना, वो चौथी सीढ़ी पे आ गया है। क्योंकि अनर्थ खत्म होने लग जाते हैं उस व्यक्ति के। वैसे अनर्थ का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ ना, अनर्थ का अर्थ क्या है, जिसका कोई अर्थ ना, उसे अनर्थ कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हमारे बहुत सारे विचार होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता,
किसी का बुरा सोचना, किसी के बारे में गलत विचार रखना, ये अनर्थ ही। तो ऐसे अनर्थ मिट जाते हैं हमारे अंदर से। फिर हमारा क्या होता है, हर किसी से एक रिलेशन अच्छा बन जाता है, लोगों से उठने बैठने में हमारा मन लगने लगता है, और जहाँ बैठेंगे हम अच्छी बात ही करेंगे। हम जो भी चीज़ देखेंगे उसमें हम अच्छा ही ढूंढ लेंगे, कहने का अर्थ ये हुआ। हम कुछ भी देखेंगे उसमें अच्छा ही ढूंढ लेंगे, उसमें हम पॉजिटिव वे में देखने लगेंगे। देखिए गीता कितनी अच्छी है, हमें कितना पॉजिटिव बनाती है, हर परिस्थिति में अच्छा देख लेना, गीता ये सिखाती है। अब आगे कहते हैं तपसी, माफ करना थोड़ा सा मैं 10 मिनट ले लूँगा एक्स्ट्रा, कोशिश करूँगा जल्दी खत्म करने की। पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 7-8 पॉइंट है, पर अभी तो कितने 4 ही हुए हमारे, है ना। तो अगला पॉइंट बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। तपसी शब्द इस्तेमाल किया है ना। तपसी का अर्थ क्या होता है, मैं लिखा है श्लोक कब पन्ना पलट दिया था मैंने। कहते हैं तपसी, तपसी का अर्थ है, यहाँ लिखा प्रपाजन तपस्या, तपस्या, तपसी का तपस्या। तपसी तपस्या मतलब कि तपस्या कैसी होनी चाहिए, हमने पीछे अभी चर्चा करी है तपस्या के बारे में, है ना। तो तपस्या का अर्थ होता है अपनी इच्छा से स्वीकार करना कष्टों, उसे तपस्या कहते हैं, है ना। ये नहीं कि जबरदस्ती बोला निकादशी कर, निर्जला कर, ये थोपना हुआ, ऐसे तपस्या नहीं कहते। तपस्या है मैं अपनी इच्छा से स्वीकार करूं कि मैं आज नहीं खाऊंगा, मेरी इच्छा है मैं नहीं खाऊं, इसे तपस्या कहेंगे। लोग जाते हैं तीर्थों में, खच्चरों में लद गया, ये तपस्या थोड़ी ना, ये मैं तीर्थ यात्रा तो दूसरे कष्ट देने गया है, उसे कष्ट देना कहते हैं। मैं जाऊंगा तपस्या करने के लिए, कहा केदारनाथ जाऊंगा तपस्या करूंगा, मणिमहेश जाऊंगा तपस्या करूंगा, तपस्या हुआ, और हम कष्ट देने जाते हो, वहाँ पे लोगों को, जानवरों को भी दुख होता है, मर जाते हैं जानवर बेचारे। कई बार हम देखें, अभी वीडियो देखा मैंने मणिमहेश का, वहाँ बेचारा वो खच्चर बेचारा, उसकी ना टांगे अकड़ गई, मर गया बेचारा वहाँ पड़ के। वो ये लोग पूछते भी नहीं, पता है इतने निर्दयी हैं ये लोग। तो जितने भी वहाँ खच्चर वाले सब मुसलमान थे, मैक्सिमम मुसलमान, उनमें दया तो होती नहीं वैसे। देखा, मैंने खुद देखा था, आप देखिए कौन था साथ में, जो पानी पीने लगी खच्चर, उसने गाय को हटा दिया, खच्चर को हटा दिया, हम वापसी में आ रहे थे उस टाइम, मैंने देखा सीन में, बड़ा बुरा लगा देख के, यार कितने निर्दयी हैं, उनको प्यास लग रही खच्चर को, उसको पानी पीना है, और पानी पीते पीते उसने मुंह पे मारा, खच्चर के मुंह पे मारा, तो खच्चर जब पीछे हट गया। ऐसे लोग होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बता रहे तपसी, तपस्या मतलब कि कहते हैं कि अपनी इच्छा से भक्ति में उन्नति करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कष्टों को या असुविधाओं को सहन करना, उसे कहेंगे तपसी, इन तपस्या। और तपस्या हर किसी की बस की बात होती नहीं। तपस्या कौन करता है, जिसके अंदर थोड़ा सा यूं कहें निष्ठा, अगले लेवल आ जाएंगे, कि जिसके अंदर कुछ निष्ठा पैदा हो चुकी हो, एक निष्ठ हो चुका हो कि मुझे जाना है, वहां जाना ही जाना है। तपस्या क्या होती है, तो वहां जाने की कुछ चीज छोड़ देना। ठीक है, मेरा वो बड़ा फेवरेट सीरियल आ रहा था, है ना, मैं वो देख रहा था, पर नहीं, निष्ठा मेरी क्या, मुझे जाना है वहां पर, उस जाने के लिए मैं चीज छोड़ दूं, कोई चीज जो मुझे अच्छी लगती थी, उनके सब बैठना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पर वहां जाना जरूरी था मेरा, उसे कहेंगे निष्ठा। तो ये साहस तब आता है जब भक्ति के अंतर्गत व्यक्ति निष्ठा के धरातल पर आ जाता है। तो ये अनर्थ निवृत्ति के बाद आता है, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, बंदा आगे बढ़ गया। तो भागवत में कहा गया है, पहले स्कंद में बताया गया, पहले स्कंद के दूसरे के 18वें श्लोक में कहा गया है, कहा गया है कि जब व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति हो जाती है और अनर्थ निवृत्ति के बाद भजन करता है, अनर्थ निवृत्ति कई बार संग करने से हो जाती है, पर हम भजन जब करते हैं उससे जल्दी होती है। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद हम भजन में लगे रहते हैं ना, तो भजन में लगे रहने के बाद धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर निष्ठा प्रकट हो जाती है, निष्ठा पैदा हो जाती है, निष्ठा पैदा है। ये बड़ा अच्छा एक विधि है,
और भक्ति में उन्नति करने का एक बहुत सरल मार्ग है। तो जब निष्ठा के धरातल पर व्यक्ति आ जाता है ना, फिर उसको ना भक्ति में उन्नति करना आसान हो जाता है ना। फिर वो एक रत एक निष्ठ होकर सेवा में लग जाता है। उसको ना सेवा दे दी, फिर वो ना यहाँ बांध देखता, सेवा है तो है, मुझे ये करनी है तो करनी है। अब कोई क्या सोचता है उसे मतलब नहीं, उसका लक्ष्य है भगवान को पसंद करना, गुरु को पसंद करना। हमारे दो व्यक्ति होने चाहिए, भगवान एक गुरु। भगवान को हम डायरेक्ट सेवा कर नहीं सकते, तो गुरु के कहने से सेवा होती है। और गुरु प्रसन्न है तो भगवान तब प्रसन्न होता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, हम मौन गाते हैं ना, तो गुरु साक्षात हरि के समान होता है, साक्षात हरि के समान गुरु का। हालांकि हम कहते हैं कि सारे शिक्षा गुरु, सब शिक्षा गुरु नहीं होते वैसे तो, उनको मार्गदर्शक गुरु कहते हैं। मार्गदर्शक गुरु कई हो सकते हैं हमारे, थोड़ा ज्ञान दे दिया, हल्का फुल्का ज्ञान दे दिया, ऐसे कई हमारे मार्गदर्शक गुरु हैं। पथ प्रदर्शक गुरु कहते हैं जिनको, और शिक्षा गुरु बहुत कम होते हैं। शिक्षा गुरु कोई एक ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जो हमें ज़्यादा से समझता हो, या जो हमें अच्छे से समझा पाता हो, जिसका समझाया हमें अंदर तक जाता हो। तो शिक्षा गुरु हम हर किसी को नहीं मान सकते डायरेक्ट। हाँ, पथ प्रदर्शक गुरु मान सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं थोड़ा। तो यहाँ पर निष्ठा के धरातल पर आना मतलब कि अब वो अनर्थ निवृत्ति को पार कर चुका है, निष्ठा के धरातल पर आ चुका है। अब उसका मन लग गया, मुझे भगवान की सेवा करनी है तो करनी है, अब मुझे कुछ नहीं दिखता इसके अलावा। ये होता है। हम पढ़ते, मैं पढ़ रहा अपनी जगह पे निष्ठा के बारे में। तो रंगनाथ, आप में से भी कोई गए साउथ में ना, रंगनाथ मंदिर, बड़ा सुंदर मंदिर रंगनाथ मंदिर। वहाँ पर बड़े विशाल विग्रह हैं। मेरे सौभाग्य में 2 बार दर्शन करके आ गया, बड़ी कृपा रही। तो बहुत सुंदर विग्रह रंगनाथ जी के। और वहाँ भी एक भक्त थे जिनका नाम विप्र नारायण था, बड़े अच्छे भक्त थे विप्र नारायण। और वो हमेशा भक्ति में लगे थे, भक्ति करते थे, भजन करते थे, पर किसी वजह से किसी वैश्य के संपर्क में आ गए। तो वैश्य से उनका संबंध जुड़ गया, उनके जाल में फंस, वैश्य के जाल में फंस गए बेचारे। और जब वो वैश्य के जाल में फंसे, तो जब उसने उसको यूज किया और जो था धन वो भी छीन लिया, लूटा पाता उसको, कुछ नहीं रहा तो उसको निकाल दिया वैश्य ने, अपने घर से निकाल दिया। जाता था वैश्य के पास, अब पैसे नहीं रहे देने के लिए, तो वैश्य ने धक्के मार के निकाल दिया बाहर उसको, निकाल दिया। तो फिर उसने क्या किया, आसक्ति बहुत थी उसकी वैश्य में, तो क्या करे, उसका मन में इच्छा भाई वैश्य से मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, तो क्या करे। तो उसने एक तरकीब सोची। तरकीब क्या निकाली उसने, जो विप्र नारायण था वो रंगनाथ जी मंदिर गया, अंदर घुसा, और जो भगवान का भोजन का ना भोग की थाली, सोने की थाली थी, वो उठा के ले गया, चोरी कर ली, कह सकते हैं, चोरी करी, वहां से ले आया उठा के। और उसने नहीं सॉरी, चोरी भी करी, उसको वैश्य को निकाल दिया, क्योंकि वो बड़े अच्छे भक्त थे, बड़े अच्छे भक्त थे, भगवान में उनकी निष्ठा थी, तो भगवान को बड़े पसंद करते थे रंगनाथ। तो अब वो वैश्य के पास जा नहीं पा रहा था, जो पैसा नहीं था, और भगवान अपनी भक्ति हर इच्छा पूरी कर दी। भगवान रंगनाथ नौकर बन के गए, अपना थाल खुद उठा के उस वैश्य के पास, बोलते हैं विप्र नारायण का मैं नौकर हूँ, और उन्होंने सोने की थाली आपके लिए दी। देखो, भगवान अपनी थाली चोरी करके अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए चले गए।
तो फिर जब ये थाली मिली, बड़ी खुश हुई सोने की थाली। फिर उसने विप्र नारायण को बुलाया, बड़ी खुश हुई कि अपने सोने की थाली दी है, फिर बड़ा सम्मान किया। तो थाली मंदिर से गायब थी। अब क्या हुआ, ठाकुर जी को भोग लगने की बारी आई तो थाली नहीं अंदर, थाल गायब। पूरी खबर फैल गई, पता चला कि थाली गायब है। और फिर बाद में कैसे जैसे जैसे तैसे पता चला वो थाली वैश्य के पास है, वैश्य के पास थाली पहुंच चुकी है। तो बाद में ये बात पता चली कि ये थाली खुद रंगनाथ जी दे के आए हैं, किसी भक्त के माध्यम से पता चल गई, या भगवान ने कुछ ढीला करी हो गया। तब विप्र नारायण की आंखें खुली। भगवान देखो कई बार ना अपने भक्त को समझाने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं। एक डांट फटकार के भी, दंड दे के भी सुधार सकते थे, पर इच्छा पूरी करके सुधारना, तो उसको बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरी ऐसी कुंठित, ऐसी घटिया इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ऐसा कर दिए। उसके मन ही पिघल गया कि अब ऐसा काम नहीं करता। ठीक है, आंखें खुल गई उसकी। उसने बड़ा पश्चाताप कि मैं कितना गलत हो गया था, मैं भगवान की भक्ति में लगा और मेरे ऐसे मन में भाव कैसे पैदा हुए कि मैं एक वैश्य से कैसे जुड़ गया। तो उसे बड़ी गिलानी हुई। तो कहने का अर्थ ये है कि जो निष्ठा के धरातल पर आता है ना, उसको भगवान भी इतना पसंद करते हैं, या पसंद करते हैं कि उसकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं भगवान की बार। तो जैसे हम कई बार ना भक्ति के धरातल पर हैं, भक्ति में लगे हुए, बट हम इतने स्ट्रॉन्ग भक्त नहीं हैं। पर भक्त स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर भगवान देखते इसकी निष्ठा बहुत अच्छी है ना। तो उसकी निष्ठा को देखकर भगवान उसको भक्ति में बढ़ाने के लिए भगवान कई बार उसकी ना बेवजह की फालतू की इच्छाएं पूरी कर देते हैं, करते हैं भगवान ऐसा, है ना। ये नालायक है बेचारा, पर अच्छा है, टेढ़ा है पर मेरा है ना। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना है। तो ये फंसा कहाँ पे है, ये फंसा है अपनी इच्छाएं, अपनी घर गृहस्थी, अपनी जरूरतें, इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इन जरूरतों को पूरी करने के लिए वो टाइम नहीं दे पा रहा भजन करने के लिए, तो इसकी ज़रूरतें कम कर देता हूँ। कैसे कम करूँगा, मैं इसकी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो भजन के लिए टाइम निकाल पाएगा, है ना। भगवान ऐसे तिकड़म करते हैं, टेढ़े हैं ना भगवान बहुत ज़्यादा, है ना। कभी देखो कहीं सीधे दिखते हैं, मुझे कहीं सीधे दिखे नहीं। पहला अंगूठा टेढ़ा उनका, पाँव का ना, टेढ़े अंगूठे पे खड़े, टेढ़ा अंगूठा, टेढ़ी एड़ी उनकी, टेढ़ा घुटना उनका, टेढ़ी कमर उनकी, टेढ़ी छाती उनकी, टेढ़ी भुजाएं, टेढ़ी गर्दन, नजरें भी टेढ़ी है, मतलब हर एंगल से टेढ़े हैं। सोचिए भगवान, है ना। तो ऐसे ऐसे तिकड़म निकालते हैं भगवान अपने भक्तों को सुधारने के लिए, उनको रास्ते पे लाने के लिए। ठीक है, तो आगे पॉइंट, टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है यार, मैं खत्म करता हूँ जल्दी से। अब कहते हैं दाने दाने स्थिति सपिति च उच्यते है, दान। अब दान की बात करें कृष्ण, कह रहे कृष्ण कि जब व्यक्ति दान करता है, एक्चुअली दान करना क्या होता है वैसे, है ना। भगवान को दान किस लिए चाहिए, पैसे का नहीं। भगवान दान मांगते गीता, हाँ दान मांगा है, क्या बोलते हैं, मन मना मत भक्तो मध्य मन मस्करो, अपना मन मुझे दे दो, अपना जीवन मुझे दे दो, कृष्ण कहते हैं। एक्चुअल कुछ देना था भगवान को, जीवन दो अपना, एक्चुअल में ये भगवान मांगते हैं। बाकी लोग तो बहुत कुछ मांगते हैं, पैसा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, क्योंकि हम इंद्र तृप्ति कर सके। तो जो इंद्र तृप्ति के लिए दान दिया तो दान बेकार होता है। दान देना है सही जगह के लिए, और सबसे बड़ा दान क्या है, अपना जीवन दान दे दो ना, अपनी लाइफ दान करो भगवान के लिए, अपना मन दो भगवान के लिए। तो यहाँ कृष्ण कहते दानम बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति भक्ति में निष्ठा के बाद क्या आता है, रुचि आती है ना। साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। अब जब व्यक्ति रुचि के धरातल पर आ जाता है ना, तो फिर भागवत कहता है उसके बारे में कि जब व्यक्ति काम क्रोध, जितने भी अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जितने भी अनर्थ हैं हमारे अंदर, ये सब खत्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तब व्यक्ति निष्ठा के धरातल पर आता है, तब जाके आता है निष्ठा के धरातल। तो अभी हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, तो निष्ठा पे नहीं हम। अरे भजन, हम तो अभी श्रद्धा की लेवल पे भी नहीं है, सही में देखा जाए श्रद्धा हमारी कमजोर है। अभी दुख आ जाएगा ना,
अभी किसी भक्त ने 4 बातें सुना दी, मैं ही 4 बातें सुना दूं किसी का नाम लेके, तुम भाई को कहेंगे बेकार आदमी है तुम। 4 लोगों के बीच में सारी श्रद्धा की तेल लेनी, कल से क्लास में नहीं आएंगे। तो श्रद्धा भी कमजोर है हमारी, श्रद्धा भी कमजोर है, भजन तो कमजोर है ही है, तो सारे कमजोर है हमारे। हम तो पहले धरातल पे नहीं, पर ये उसकी बात करी जो है उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये भागवत कहता है कि जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति निष्ठा के धरातल पर आता है। और जब वो निष्ठा के धरातल पर आता है तो निष्ठा पे जो सेवा करता है, भगवान की सेवा में रत रहता है, भक्ति के कार्य में रत रहता है, तो धीरे धीरे निष्ठा के बाद ना रुचि, रुचि मतलब टेस्ट, स्वाद आने लगता है उसको। सेवा दोगे तो बड़ा मजा आएगा और बोरियत फील नहीं करेगा, यार कहाँ फंसा दिया, कहाँ फंसा दिया, उसको ऐसा नहीं लगेगा, उसे मजा आएगा। रुचि उसे कहते हैं मजा आना। नाम जब तक मजा आने लगता है, कथन में मजा आने लगता है। ये नहीं कथा के टाइम वो टाइम नहीं देखता, अरे यार 9:22 तकला कब बंद करेगा। वो ये नहीं सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा, वो सोचेगा, वो टाइम की तरफ ध्यान जाएगा नहीं उसका। ना भागवत में पढ़ते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं भागवतम में कि प्रभु मैं ना और मुझे सुनाओ, मुझे और आनंद आ रहा है, और इतना आनंद आ रहा है कि मुझे भूख प्यास भी नहीं लग रही। उसे कहते हैं रुचि, कि उसे आनंद आने लगेगा, टाइम का ध्यान नहीं देगा, मैंने बैठेगा तो बैठेगा। हमारे ऐसे कई परम पूज्य राधा नाथ स्वयं महाराज जो श्रीपद आनंदरा प्रभु, वो क्लास देते थे 4-4 घंटे क्लास, 5-5 घंटे क्लास चलती थी, 5-5 घंटे। सोचिए मैं बैठूं 5 घंटे क्लास देने, कोई है ऐसे बैठा हो? नहीं बैठ पाओगे, गारंटी है। 5 घंटे 4 घंटे ये कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या होगा, रुचि के धरातल पर आ जाएगा, तब उसको बड़ा मजा आता है। जैसे नारद मुनि जब इतनी रुचि पैदा हो गई भगवान के नाम में, वो लगे रोने, भगवान कब दिखेंगे, द्वारा कब दिखेंगे, कब दिखेंगे। ना साधु संग करते थे ना, उसकी माँ सॉरी माफ करना, दासी थी, माँ दासी थी और सेवा करती थी साधुओं की। साधु की सेवा करते करते इतना भाव उनका बढ़ गया, साधुओं के प्रति निष्ठा श्रद्धा पैदा हुई, अनर्थ निवृत्ति हो गई। अब माँ उनकी मृत्यु हो गई, जब माँ की मृत्यु हुई तो फ्री हो गया, कोई चिंता रही नहीं, अब भजन में लग गए। अब भजन लगे, नाम में इतनी रुचि लगी आने, इतनी रुचि लगी आने, और इतने में भगवान ने झलक दी और गायब हो गई। झलक दी, भगवान गायब हो गई। कहते झलक दिखला जा, कहते हैं वो झलक दिखला ही नहीं रहे भगवान, और रोने लग गए, रोने लग गए वहां पर, मुझे दर्शन कब होंगे द्वारे। उसे कहते हैं रुचि। मतलब इतना मतलब इंटरेस्ट आता है कथाओं में, भगवान के दर्शनों में, उसे कहते हैं। अब वो स्टेज पे, रुचि स्टेज पे आ चुका है। अब अंतिम पॉइंट है मेरा श्लोक का, यहाँ कृष्ण कहते हैं कर्म च एव तत् अर्थ्यम सत् इति एव अभिधीयते। अब कृष्ण कहते हैं कि अंतिम पॉइंट में यहाँ शब्द लिखा है कर्म च एव तत्, कर्म यानी कार्य, च भी एव निश्चय ही, अर्थयम उसके लिए। तो कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ पर, कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति उस टाइम जब भजन में लग जाता है ना, उसकी जब रुचि आगे बढ़ जाती है, यानी वो नाम जप में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है, तो वो फिर अपने लाभ के लिए, तत् अर्थम, अपने लाभ के लिए कार्य नहीं करता। तो लाभ किसके लिए करता है? कृष्ण के लाभ के लिए कार्य करता है। कर्म सत्य कौन सा? कृष्ण के लिए कर्म करा जाए, सत्य उसे कहते हैं, कृष्ण के लिए, भक्तों के लिए, प्रचार कार्यों के लिए, वो है सत्य कर्म। और प्रभुपाद लिखे हैं तत् अर्थीय शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है। जैसे भगवान के लंगर बनाना, भगवान संडे प्रोग्राम होता है, सत्संग होता है, तो प्रसाद बनाना, प्रसाद सर्व करना, सफाई करना, बर्तन क्लीन करना, माते आती बर्तन साफ करने बैठ जाती हैं, बर्तन क्लीन करना, ये क्या है? यह इनको कहेंगे हम लोग, इनको कहेंगे सत्य कर्म। ये सत्य कर्म है। भगवान के कथाओं का प्रचार करना, क्लासेस देना, ये सत्य कर्म है।
जैसे भक्ति वृक्ष कर रहे हैं, ये सत्कर्म है। हमारा गोल क्या है? लोगों को जोड़ना, लोग कृष्ण कॉन्शियस से जुड़े। अपन लोग धर्म को छोड़ रहे हैं, आज ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, आज गलत प्रचार हो चुका है, उस दुष्प्रचार को खत्म करना है। हमारे लोगों ने क्या बताया? ऊंच नीच जाति बताई, ये दुष्प्रचार है। शास्त्र में कहीं ऊंच नीच जाति कहीं लिखी हुई है? शास्त्र में लिखा है वर्ण है, और वर्ण कर्म के अनुसार लिखे हैं। तो ये दुष्प्रचार जो हुआ है, इसको खत्म करना भी सत्कर्म है। जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं उनको वापस लाना सत्कर्म है, ये सत्कर्म है। प्रभुपाद जी देखो उस सत्कर्म के लिए कितना कष्ट उठाए। प्रभुपाद जी देखो एक बुजुर्ग अवस्था में 70 साल की उम्र में चले गए विदेश पार, 7 समुद्र पार चले गए, है ना। समुद्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं उनको, जल दूध के अंदर, पर नहीं। प्रभुपाद जी इतनी मेहनत की है, एक टाइम प्रभुपाद जी थक गए, पता है। एक टाइम तो प्रभुपाद जी ने सोचा नहीं मुझे वापस जाना चाहिए। अब प्रभुपाद जी करते भी थे जाते थे प्रभुपाद जी। जब प्रभुपाद जी बड़े होपलेस हो जाते थे ना, जैसे पीछे मैं भी कह रहा चलो जब मैं छोड़ के बोलता मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा, है ना। फिर बात सोचते क्या जाना यार, छोड़ो, चले जाएंगे, नालायकों का क्या होगा। तो प्रभुपाद जी सोचते थे, है ना। प्रभुपाद जी का काम क्या था? प्रभुपाद जी जब बड़े ना होपलेस हो जाएंगे, थोड़ा ना उम्मीद हो जाते थे प्रभुपाद जी, तो जाएंगे बंदरगाह पे जाएंगे, अब पूछेंगे कि अब अगला जहाज कब जाएगा। तो कहता स्वामी जी आप हर 2 महीने बाद ऐसे आते हो पूछने के लिए, जाते हो कभी? खुद कहते हैं वो, जो कैप्टन था, स्वामी जी आप हर 2 महीने के बाद आते हो, पूछते हो कि अगला जहाज कब जाएगा, और जाते हो ही नहीं, पूछने आते हो, है ना। प्रभुपाद जी हंसने लगे। ठीक है, तो वैसे ही कहने का अर्थ ये है, सदकर्म उसे कहते हैं जो कर्म हमें कृष्ण की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कर्म हमें गलत आचरण से दूर करते हैं, या सत्कर्म वो है जो भगवान के लिए सेवा करते हैं, भक्तों के लिए सेवा करते हैं, है ना, जरूरतमंदों के लिए सेवा करते हैं, वो सत्कर्म सारे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण इसलिए कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हें इन शिक्षाओं को जीवन में उतारना चाहिए और इनके अनुसार कर्म करना चाहिए। ये श्लोक अध्याय ये कहता है। तो क्यों करना चाहिए? ताकि तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होती रहे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम इस 26वें और 27वें श्लोक को हम अच्छे से समझ जाते हैं, या इस 17वें अध्याय को हम अच्छे से समझ जाते हैं और इनके अनुसार हम फिर कर्म करना शुरू कर देते हैं, तब जाकर हमें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। कृपा मिलती है आदेशों का पालन करने से, और हम आदेश का पालन नहीं करते, कृपा कभी नहीं मिलती। आप जो मर्जी करते रहिए, अपनी मर्जी से कर्म करने वाले पे कृपा कभी नहीं होती। अर्जुन अपनी मर्जी से कर्म कर रहा था, है ना, देखा ना। नहीं कृष्ण मुझे ये लगता है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करूंगा, कमंडल उठाऊंगा, जंगल जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। अर्जुन अपने दिमाग लगा रहा था ना, लाइक किंग का क्या अनारे की तरह बातें कर रहा है। कृष्ण ने डांटा अर्जुन को, अनारे का, तुम अनारे की तरह बातें कर। बात तो बड़ा लगता है कि बुद्धिमान ऊपर है तो अव्वल दर्जे का मूर्ख कृष्ण का। और तो मेरी कृपा चाहता है तो जो कह रहा हूं वो कर, तब मेरी कृपा मिलेगी। ठीक है, तो मेरा श्लोक यही एंड होता है। अब किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, कमेंट है तो पूछ सकता है, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। आज 2 भक्तों के जन्मदिन भी है, एक रमणीक माता जी का और दूसरा कृदे, है ना, शैना माता जी के जो भांजा है उनका जन्मदिन है। तो पहले कि किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं, 1-2 प्रश्न पूछिए। प्रणाम माता जी। आपने जो श्लोक में बताया कि वो आपने कहीं पर शेयर किया है, ग्रुप में किया आपने? यस माता, ग्रुप में शेयर कर दी मैंने। आप नित्यम भागवत सेवा ग्रुप में हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने भी इनको 2-3 बार कोशिश की ऐड करने की, बट इनका नंबर ऐड हो नहीं पा रहा है, पता नहीं। अनुवाला माता जी बोल रही हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। एक तरीका और भी होता है, अगर ये आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रही हैं तो इनको आप ना लिंक भेजिए, और लिंक से या इनवाइट भेजिए, तो इनवाइट से ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रभु जी मैंने इनवाइट भेजा, उनको जो इनवाइट का मैसेज है वो सेंड ही नहीं हो रहा है। चलो मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं कर देता हूँ। ठीक है, और कुछ? यस माता, मैं ग्रुप में भेज दिया है और मैं आपको अलग से भेज दूँगा। ठीक है।
और कोई प्रश्न किसी का? यस सर। उसी साथ में जब उसके अगले जन्म में हमसे फिर मारेंगे, उसके अगले जन्म में वो फिर मारेगा, ये चक्कर तो कभी खत्म ही नहीं। ये तो कर्म का चक्कर है। अब फंस जाओ इसमें, ये ऐसा फंसता जाता है कि वो देखा आजकल एक नई चीज आई है चूहों को पकड़ने के लिए, है ना, वो कुछ वो होता है, कुछ गाउन टाइप होती है ना, उसमें क्या होता है, वो जितना छट पटाता है उतना वो फंसता जाता है। कर्म ऐसा ही है, अब जितना छट पटाओगे उतना फंसते जाओगे, इसलिए तो कहा कर्म करना छोड़ दो, कर्म योग करो। ठीक है, कृष्ण के लिए कर्म करना। ठीक है, यस माता जी, रजनी देंगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रचार प्रणाम माता जी। प्रभु जी, बड़ी सारी विधियां हैं, मुझे बस थोड़ा सा डर लगता है कि इतनी विधियां तो हमें आती नहीं है, ना ही हम उनको अच्छे से पूरा कर सकते हैं, तो क्या नाम जप अच्छा है? माता जी ये विधियां पता कौन सी बता रहा हूँ मैं आपको? मैं कहता हूँ खाली निवाला डालो, निवाला डालने के बाद क्या क्या होता है अपने आप, डकार भी आता है, बढ़िया बॉडी। हरि नाम निवाला है, हम निवाला लेते हैं, बाकी काम सारे अपने आप होते रहते हैं। आप हरि नाम जपोगे ना, ये सारी अवस्थाएं अपने आप आती हैं, लानी नहीं पड़ती, कुछ नहीं। हमें इनके बारे में सोचना ही नहीं है, हमें सोचना है नाम जप के बारे में। और जो व्यक्ति नाम जप करेगा उसके अंदर अपने आप ये सब चीजें आती ही जाएंगी। मतलब हमें बैठना है गाड़ी में, हम जाते ना बस में, फ्लाइट में, ट्रेन में बैठते हैं, हमें गाड़ी में बैठना होता है, मंजिल तक गाड़ी अपने आप पहुंचा देती है। हरि नाम गाड़ी है, एक फ्लाइट है, इससे बैठ जाइए, अपने आप ही सारी अवस्थाएं पार होती जाएंगी। ठीक है जी। और कुछ किसी में? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तो जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं और उसमें श्रील प्रभुपाद से कोई प्रश्न करते थे कि लोग तो वो फौरन के भक्तों द्वारा पूछते थे, तो वो कहते थे कि मेरे निष्ठावान भक्त। और अगर कोई भक्त जो है वो अभी तक अनर्थ निवृत्ति का तक पहुँचने, इसको पार करना मुश्किल काम है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, और गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि मेरे निष्ठावान भक्त हैं, तो क्या उसकी निष्ठा गुरु की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है? ये सबसे बड़ी कृपा क्या है? गुरु कृपा। ठीक है, एक ना साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध, दो तरीके हैं ना। तो साधन सिद्ध से हम जल्दी प्रगति नहीं कर पाते, तो कृपा सिद्ध से कर पाते हैं। अब प्रभुपाद जी जैसे आचार्य किसी पे कृपा कर देंगे, वो तो ऐसे ऐसे उठा के लिफ्ट से तुरंत ऊपर पहुंचाने वाली बात होगी। प्रभुपाद जी किसी से भी देखो ना, वो भक्त जिन्होंने प्रभुपाद जी का बहुत कम संग किया, कई महीने तो साल भर संग किया, 6 महीने भर संग किया, और सन्यासी बन के प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कृपा ही तो थी। तो भक्त जिस पे कृपा कर देना, वो मतलब कि गोली की स्पीड से जाता है। ठीक है, ये होता है। तो हमें सिर्फ भक्तों को खुश रखना है। अरे खुश तो कुछ करना नहीं पड़ता भक्तों के लिए, कोई थोड़ा ना उसको घी की मालिश करनी है, उसको घी पिलाना सुबह शाम, ऐसा नहीं। कृपा प्रसन्नता क्या होती है? अब मैं क्या चाहता हूँ, आप क्लास में डेली आए, क्लास में इससे खुश हो, वीडियो ऑन करें इससे खुश हो, आप माला पूरे करें इससे खुश हो। मैं ये देखता हूँ कि आप भक्ति में उन्नति करें, आप भक्ति में उन्नति करोगे, प्रसन्नता मुझे ही होगी, मैं खुश हूँ इसी बात से, अलग से कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो कृपा कैसे होती है? प्रसन्नता से। अगर सामने मतलब व्यक्ति खुश है तो मतलब कृपा है आपकी, नाराज है तो कृपा नहीं। ठीक है, ठीक है बाबू। तो हमें कृपा सिद्ध बनना है। ठीक है, कृपा सिद्ध। ओके, हरे कृष्ण। और कोई किसी का? यस, वन बाय वन। यस, कौन पूछा? माता जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जो आपने यज्ञ के बारे में बताया, आप थोड़ा सा दोबारा से बता सकते हैं? यज्ञ है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। ठीक है, हरि नाम जप यज्ञ है, हम जप करते भगवान की प्रसन्नता के लिए।
ये गोल होना चाहिए। हम ये भी करेंगे अपने शुद्धिकरण के लिए। माँ बाप किस वक्त खुश होते हैं? माँ बाप खुश होते हैं बच्चे का आचरण अच्छा है, यही ना, बस। वैसे हम अपना आचरण सही रखें, हम गलत आदतों में ना जाए, भगवान इसी से खुश है। ये है एक्चुअल में यज्ञ, भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छे कर्म करना, बस यही यज्ञ है, और कुछ नहीं सोचिए, घुमाना फिराना नहीं है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? और आप लोग बोर तो नहीं हो रहे मेरी क्लास से? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम। यस मदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्लास से रिलेटेड तो नहीं क्वेश्चन, लेकिन मैं ऐसे आज पूजा करती थी तो शाम को जाते हैं ना, तो यहाँ पे मुझे बोलने लगे कि जो लेडी जो होती है वो शंख फोड़ नहीं करती है बोलते हैं। क्या ये ऐसा है बात? वो नालायक है, बस इतना आंसर काफी है मेरा, ठीक है। जो कहता है स्त्रियों के लिए नहीं है वो नालायक है। अब ये बताइए, सुनिए, मैं समझ गया, ज़्यादा एक्सप्लेन मत करिए, मैं समझ गया। आप ना शंख बजाया तो कहते स्त्रियाँ शंख नहीं बजाती, यही बात कही उन्होंने, वो नालायक है, बस आंसर मिल गया, बहुत है। अरे स्त्री ये नहीं कर सकती, स्त्री वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता, रात को नहीं कर सकते, दिन को नहीं कर सकते, तुम पूछो तुम करती हो? जो नहीं करता वो लोगों को उपदेश देता है। मेरी बात सुनिए, बस मैं समझ गया आंसर क्वेश्चन आपका, कि वो रात को आरोग्य में छिड़काव नहीं करता, कौन कहता है भाई? संध्या आरती शाम को होती है, बताइए आप। इस्कॉन नहीं, शास्त्र। लोग इस्कॉन का नाम चिढ़ जाते हैं, इस्कॉन इस्कॉन इस्कॉन, बड़े इस्कॉन शास्त्र कहते हैं, इस्कॉन शास्त्रों से चलता है, ठीक है। मैं जो भी कहता हूँ वो शास्त्र सम्मत कहता हूँ। मैं कभी भी देखना, मैं हर बात में श्लोक कोट करने की कोशिश करता हूँ, रेफरेंस देने की कोशिश करता हूँ कि शास्त्र सम्मित हो, बात कहने का भी हो, इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं, ओके, दैट्स इट। जी जी। प्रभु जी, जब सुबह आरती होती है तो माता जी की आरती होती है तो पर्दा लगा देते हैं, इसका कारण ये होता है, भगवान के सामने कभी भक्त की पूजा नहीं होती। तुलसी महारानी भक्त है भगवान की, ठीक है। हमारी तुलसी बाहर है तो ठीक है, हाँ कोई बात, ठीक है। भगवान के सामने भक्तों की पूजा नहीं की जाती, तुलसी महारानी परम भक्त हैं, तब जब इस तरीके का पर्दा लगा देते हैं, ठीक है, ये कारण होता है, ओके, ठीक है। प्रश्न बहुत हो गए, बहुत टाइम हो गया। अब आज दीपाली माता जी का और कृदय का जन्मदिन है, तो हम श्री श्री राधा गोकुलानंद से, गौरते से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बख्शी के लिए, सॉरी रमणीक माता जी, रमणीक माता जी और हृदय जो उनका शैना माता जी का भांजा है, उनका जन्मदिन है। रमणीक माता जी आई नहीं थी, है ना, तो बहुत खुश थे, आज गए हैं पार्टी करने, है ना। तो आज रमणीक माता जी क्लास में है अभी, तो हम राधा गोकुलानंद से, गौरते से, नरसिंह देव से उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो भक्ति में और उन्नति करें, सेवा में लगे रहें, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की दोनों को। हरे कृष्ण, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम। ओके, बड़ी लंबी क्लास चली आज ना, 9:39 हो गया, माफ करना, ठीक है। हरे कृष्ण, वैष्णव ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, प्रणाम, ठीक है।